तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित जायसवाल। जैसा कि हमारा सिस्टम बैच चल रहा था, तो इस सिस्टम बैच में हम लोग क्या कर रहे थे, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग वन शॉट में एकदम डिटेल में लेके चल रहे थे। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ क्लास 12th का, तो भी हम आपको समझेगा। अगर कुछ हुआ है तो और आपको अच्छे से समझेगा। तो हमारा क्या है, हम लोग पहले बेसिक पढ़ाते, फिर आगे जाके हम चैप्टर को अच्छे से लेके जाते और यहाँ जीरो से हीरो तक हम लोग आप पहुँचाते। तो आपको क्या करना है, आपको पहले टेक्स्ट बुक खोलना है। आज अपन क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रियम हम लोग वन शॉट में एकदम डिटेल में अच्छे से करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लीज ओपन योर बुक्स। क्या बोला मैंने, आपको केमिस्ट्री का बुक खोलना है और जो भी मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, सोचना है, लिखते जाना है। जो मैंने अभी साथ साथ में मैं आपको डीपीपी भी कराऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन दूंगा, वो आपको भी साथ में सॉल्व करोगे। अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप समझ जाना बहुत अच्छा आप कर रहे हो और आप लेक्चर में भी ध्यान दे रहे हो। तो इस सेशन में हम लोग पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम वन शॉट में एकदम डिटेल में खत्म करेंगे। चैप्टर में ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, 3 से 4 डेरिवेशन है, हम लोग 4 पकड़ के चलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा अपने को चमकेंगे। तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा करोगे। अच्छा, तो आपको क्या करना है, साथ में अपना बुक खोलना है और मैं जो जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है और आपको लिखना है। जहां मैंने बोला इसको 2 बार लिखो तो तुरंत लिख लो। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले मैं थोड़ा कैमरा देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। चलो, एकदम परफेक्ट लग रहा है, कैमरे का एंगल और सब दिख भी रहा है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, नाम में सोचना चाहिए। आयन आयन आ रहा है, आयन एक वर्ड आ रहा है इसमें, आयन। तो आयन क्या हो सकता है, आयन हो सकता है कटायन, हो सकता है अनायन हो सकता है। अगर आपने 9, 10, 11 कुछ तो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आयन क्या होता है। आयन आयन होता है कटायन और अनायन। आयन होता है 2 लोग से मिलके बनता है वो कटायन और अनायन। कटायन और अनायन से मिलके बनता है आयन। कटायन को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज और अनायन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये हो गया पहले बेसिक। अगर ये कटायन अनायन फॉर्म कैसे होता है, ये आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। आयोनाइजेशन से होता है। आयोनाइजेशन क्या होता है, मैं आपको ये है तो नहीं टेक्स्ट बुक में, बट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कटायन अनायन कैसे फॉर्म होते हैं। अगर समझो, हाँ, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन, मतलब कोई भी वाटर कोई भी लिक्विड वाली चीजों में हम लोग डालेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल जैसे उसमें कटायन और अनायन फॉर्म होंगे, मतलब वो डिसोशिएट हो जाएंगे। तो क्या फॉर्म होगा, कटायन और अनायन। समझो ये एक मॉलिक्यूल है, हाँ, उसको हम लोग एक्वस वाटर में डाले, एक्वस सोल्यूशन में भी डाले। एक्वस सोल्यूशन बोलना, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब कोई भी लिक्विड वाली चीज है, तो अब डालेंगे ना तो ये मॉलिक्यूल का टुकड़ा हो जाएगा। कैसा, एक ऐसा बन जाएगा मॉलिक्यूल और एक ऐसा बन जाएगा, तो उसी को बोलेंगे। तो ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव उसमें रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में होते हैं। जैसे ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं तो पॉजिटिव इधर आ जाता है, नेगेटिव इधर आ जाता है। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको दिमाग में समझा होगा। तो आपको जैसे ही समझ आए वो लिखना है, लिखो। पर ये चैप्टर के बाहर का मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था बेसिक से जाएंगे आपको इधर तक पहुंचाएंगे एडवांस तक। तो चलो अभी अपन इसको पहले रफ करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी है। तो अपन इसमें डिटेल में करेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। चलो अभी आता है अपना इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सोचो जरा, दिमाग में जरा जोर डालो। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं आयंस। क्या बोला मैंने, जब आयंस, जो इस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयंस ऑन डिसोसिएशन। मेरे वर्ड को ध्यान से समझना, सोचना। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, पहले डिसोसिएशन वर्ड मतलब समझते हैं। क्या बोला मैंने, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है, अगर समझो ये कंपाउंड है, क्या बोला मैंने, ये कंपाउंड में इसमें पूरे मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, इसमें पूरे मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं। तो ये डिसोशिएट होने का, अपने को डिसोशिएट करना है, तो ये डिसोशिएट
होंगे कैसे, आधे फॉर्म में होंगे, जिससे मैंने आयोनाइजेशन में पॉजिटिव और अनायन कटायन को अलग किया था, सेम वही डिसोशिएट होगा। तो ये डिसोशिएट कैसा होगा, एक इधर इधर चला जाएगा और एक इधर इधर चला जाएगा। समझा क्या क्या होता है, आधा आधा भाग एक दूसरे में चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में उसका क्या यूज होने वाला है, इस सब्सटेंस, समझो कोई सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस आयंस, मतलब आयंस प्रोड्यूस करता है, ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयन ऑन डिसोसिएशन, ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयंस ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। समझा क्या मैंने जो बताया आपको, मैं लिख के दिखाता हूँ बुक का डेफिनेशन, पहले मैं रफ कर लेता हूँ जो मैंने लिखाया। ये डिसोसिएशन वर्ड को जरा गौर करना, ये चैप्टर में डिसोसिएशन वर्ड बहुत आने वाला है, इसके ऊपर एक फॉर्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। तो चलो हम लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका डेफिनेशन। मैंने क्या बोला था, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, जो पैदा करता है, जो सब्सटेंस जो पैदा करता है, क्या सर, विच प्रोड्यूस आयंस, जस्ट सब्सटेंस जो पैदा करता है आयंस ऑन डिसोसिएशन, मतलब कटना, आधा भाग हो जाना, ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ सेशन को, वन शॉट सिर्फ नाम का है, पर आपको एकदम डिटेल में देने का मेरी जिम्मेदारी है, मेरे और चिन्मय का आपको पूरा जिम्मेदारी, हर एक चीज पूरा बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। जैसा उन्होंने रोटेशनल डायनेमिक, हैलोजन डेरिवेटिव अपलोड किया, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, हर एक चीज, इतना एंगल ऑफ रेडियस क्या होता है, पूरा लीनियर एक्सेलरेशन क्या क्या, पूरा एकदम बेसिक से लेके गया वो चीज। तो हम भी पूरा बेसिक से लेके जाएंगे और आपके दिमाग में पूरा घुसा देंगे। आपको पता नहीं होगा अभी कितना बज रहा है, मैं कब सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी टाइमिंग क्या हो रहा है। अभी 2:20 हो रहा है रात के, देखो अभी 2:20 हो रहा है रात के। अभी सोने के टाइम में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सोचो, क्योंकि हमारे दिन में कॉलेज क्लासेस वगैरह में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, तो अब भी हमारे पास टाइम है तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको, मैं आपको सिखाना और खुद भी समझते हैं। तो अभी मैं क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला मैंने, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयंस, जो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयन, जो सब्सटेंस पैदा करता है आयंस को, ये वर्ड को और ये वर्ड को ध्यान देना, ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। आई होप सो आपको समझा होगा। आयंस मैंने आपको पहले ही बताया था, आयंस क्या होता है, कटायन और अनायन होता है, तो वही इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका उल्टा भी होगा ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ जाओ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जरा सोचो समझो क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा मैंने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें नहीं होगा प्रोड्यूस। The substance which not produce ions on dissociation is called as non-electrolyte। साथ में बोलो, मेरा काम है आपको ये सेशन के बाद पूरा लर्न हो जाना चाहिए, मेरे को ये ट्राई करना है, आपको भी प्लीज थोड़ा एफर्ट्स लगाओ लर्न करने में। आप जरा लर्न करोगे स्टार्टिंग में तो आपको भी फायदा होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो सब्सटेंस विच डू नॉट प्रोड्यूस, हाँ इलेक्ट्रोलाइट में विच प्रोड्यूस आया, इधर नॉट डाल दो, एक चीज से दो डेफिनेशन लर्न हो रहे हैं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो सब्सटेंस विच नॉट प्रोड्यूस आयंस, ऑन डिसोसिएशन, ये वर्ड को भी याद करना, मैंने बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये वर्ड बार बार आने वाला है। The substance which not produce ion on dissociation is called as electrolyte ना, इलेक्ट्रोलाइट ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में प्रोड्यूस होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता है, इज कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप सो आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से, जरा चेक कर लो क्योंकि कैमरा क्वालिटी भी मैटर करेगा। चलो मस्त दिख रहा है, समझा क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, चलो ये समझा। अभी इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप आएंगे, क्या होगा, दो टाइप आएगा, एक होगा मेरी तरह स्ट्रॉन्ग और दूसरा होगा आपकी तरह वीक। क्या बोल दिया ना, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलाइट में दो प्रकार आएंगे, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। तो पहले वो करते हैं, चलो मैं पहले रफ कर लेता हूँ, आई होप पहले इसको स्क्रीनशॉट मारो अच्छे से।
मारा क्या स्क्रीनशॉट? चलो रफ करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट का मैंने क्या बोला था, दो टाइप आएंगे, एक होगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस लार्ज अमाउंट में कम लाएंगे, मतलब जो आयंस होंगे ना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होंगे लार्ज नंबर ऑफ टाइम में आएंगे, मतलब ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयंस, तो ये सब्सटेंस विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस। समझा क्या? इतना इजी डेफिनेशन आपको एक एक मार्क दे देगा, तो क्यों नहीं लर्न करते हो? लर्न कर लो। ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिख देता हूँ लार्ज नंबर ऑफ आयंस। अब सिर्फ ये डेफिनेशन में आपको सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ आयंस लिखना है। कैसा पता है? द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका क्या आएगा? उल्टा कर दो, लार्ज है ना तो लेस नंबर ऑफ आयंस लिख दो। A substance which produce less number of ions on dissociation is called as weak electrolyte। हो गया अपना चार डेफिनेशन। पहला था इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फिर इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप आते हैं। फिर कौन कौन से टाइप आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप सो आपको थोड़ा तो समझा होगा, नहीं तो पूरा ही समझ गया रहेगा मैं, क्योंकि एकदम डिटेल लेके जा रहा हूँ। अभी अपन थोड़े नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसिड और बेस के ऊपर थ्योरी। उससे पहले एक चीज में नोट लगाता हूँ, नोट करा रहा हूँ। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, ये जो इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट होगा? ओनली इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ ये फिलअप में आ सकता है। इधर लिख देता हूँ, ऊपर नीचे लिख देता हूँ काम। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। एमसीक्यू में आएगा। समझा क्या? आपको पूरा टेक्स्ट बुक रटा रहा हूँ, समझे क्या? पूरा टेक्स्ट बुक आपके भेजे में घुसा रहा हूँ, तो आप लर्न करो, स्क्रीनशॉट मार लो, अभी लर्न करते चलो। अब आएगा अपना एसिड और बेस के ऊपर। तीन साइंटिस्ट ने अपना ज्ञान दिया था। एसिड और बेस पे अपना तीन साइंटिस्ट ने अपना ज्ञान दिया था। पहला आता है अपना अर्हेनिस का थियरी। नाम बड़ा अजीब है बट दर्शन बहुत सही है इनके भी। और फिर दूसरा आता है बोल्ट्जमैन, क्या नाम है उनका नाम, ब्रोस्टेड लोअर थियरी। दूसरा आता है अपना ब्रोस्टेड लोअर थियरी। और तीसरा आता है अपने और आपके लेविस थियरी। लेविस का एक ब्रांड है ना, तो उसके हिसाब से नाम याद कर दो, लेविस थियरी। समझा क्या? पहला है अपना अर्हेनिस का थियरी, और दूसरा है अपना ब्रोस्टेड लोअर थियरी, तीसरा है अपना लेविस का थियरी। लेविस का टी शर्ट से याद रखना। तो अब मैं पहले रफ करता हूँ, फिर बताता हूँ एक एक थियरी। इनका एसिड और बेस पे क्या है वो था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एसिड और बेस के ऊपर, तो मैं आपको एकदम डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा ये चीजें। चलो क्या आएगा अपना एसिड एंड बेस के ऊपर थियरी है ना। टॉपिक डाल देते हैं अपना एसिड एंड बेस। पहला कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? अर्हेनिस का थ्योरी। स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है तो टेक्स्ट बुक में देख लो क्या है, मेरे को भी याद नहीं है। इनका नाम ही इतना अजीब है, कौन याद करेगा ये साइंटिस्टों का नाम। उनका बस वो लर्न कर लो, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन वगैरह लर्न कर दो, उनका स्टेटमेंट लर्न कर दो, तो आपको फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। पहला क्या है? एसिड के ऊपर। एसिड, इन तीनों साइंटिस्ट ने एसिड और बेस पे थ्योरी दिया था, तो वही थ्योरी अपने को लिखना है। एसिड में क्या दिया था इन्होंने?
इस सब्सटेंस विच गिव H प्लस और एंड और H3O प्लस आयंस ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज अर्हेनिस का एसिड का थ्योरी। नहीं समझा ना तो बताता हूँ क्या बताया था। इस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस और H3O प्लस आयंस ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज अर्हेनिस का थ्योरी। लिख देता हूँ, इस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस और H3O प्लस आयंस ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज अर्हेनिस का थ्योरी। एसिड का इज कॉल्ड एज एसिड, इसका सिमिलरली बेस का ही है। पहले ये बता देता हूँ एसिड और मतलब जो भी अपना जो भी सब्सटेंस होगा ना H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा या तो H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा ना, उसको ही हम लोग बोलेंगे एसिड अर्हेनिस के थ्योरी के हिसाब से। समझेगा, जहाँ H प्लस आया ना और जहाँ H3O प्लस आया ना, समझ जाना ये अर्हेनिस का थ्योरी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, HCl इसमें H आ रहा है और या तो हो सकता है NH3 इसमें H आ रहा है। इस सब में H जहाँ आ रहे हैं ना उसको बोलेंगे अर्हेनिस का एसिड का थ्योरी। अब बेस का, बेस में क्या लिया है, इस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या होता है बताता हूँ, पहले लिखता हूँ। इस सब्सटेंस, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वर्ड को ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड बेस। मतलब जो सब्सटेंस अपना OH ग्रुप लेते हैं, जो सब्सटेंस अपना OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेस का थ्योरी, बेस में मतलब ये OH ग्रुप कंटेन करेंगे, जैसे BOH हो गया अपना, OH हो गया अपना, तो वही OH जो आयन प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे बेस के फॉर्म में। वही अर्हेनिस का पहला क्या था, एसिड में याद करते चलो। अर्हेनिस का आया तो बोलने का H प्लस और H3O प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है तो आया एसिड का। चलो ये डन हो गया। फिर बेस का, बेस में क्या आता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता था, मतलब OH आयंस वो क्या बोलता है, OH आयंस प्रोड्यूस करता था डिसोसिएशन में। बस इतना याद करना है, H3O प्लस और H प्लस, बस इतना याद करना, आपका 2 मार्क मिल जाएगा। अब अपन आते हैं सेकंड वाली थ्योरी। पहला थ्योरी समझा क्या, पहला थ्योरी समझा रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट मारो। अब दूसरे थ्योरी पे अपन आएंगे। दूसरा थ्योरी अपना ब्रॉडस्टेड लोअर थ्योरी, मैं रफ कर रहा हूँ। रफ कर देता हूँ। उससे भी पहले मेरा एक काम है कैमरा चेक करना, क्योंकि अभी अकेला हूँ, कोई चेक करने के लिए नहीं है रात में, तो अभी मेरे को ही चेक करना पड़ेगा। चलो एकदम अच्छे से दिख रहा है। अब आएगा अपना ब्रॉडस्टेड लोअर थ्योरी। स्पेलिंग टेक्स्ट बुक से देख लेना, मेरा स्पेलिंग रॉन्ग रहेगा तो बस मेरे को ऊपर ऊपर से आपको बताना है कॉन्सेप्ट अंदर का। पहला क्या है, एसिड, इसके भी एसिड आएगा, फिर बेस आएगा। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस, द सब्सटेंस विच डोनेट, मैं समझो मैं डोनर आइटम हूँ, आइटम बोल रहा हूँ। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस प्रोटॉन, द सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड इन ब्रॉडस्टेड लोअर थ्योरी में। समझा गया, सब्सटेंस जो H प्लस प्रोटॉन देगा उसको बोलेंगे टू अनदर सब्सटेंस। समझो, अगर एक सब्सटेंस है H प्लस प्रोटॉन, अगर मैं एक सब्सटेंस हूँ, मैं H प्लस प्रोटॉन आपको दूसरे वाले सब्सटेंस को दे रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे एसिड का ब्रॉडस्टेड लोअर थ्योरी। क्या बोला मैंने, सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। सिमिलरली हम लोग बेस का भी निकालेंगे।
अभी इसने डोनेट किया तो अब दूसरा क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा। ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट और डोनेट वर्ड को टिक करना, H प्लस प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। आई होप सो आपको समझा होगा। एस क्या था, H प्लस प्रोटॉन डोनेट करेगा दूसरे सब्सटेंस को, उसको बोलेंगे एसिड ब्रोस्टेड लोअर थ्योरी में, और H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलेंगे बेस का। ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे तो एग्जाम में आया डिफाइन एसिड और ये डिफाइन बेस, तो अपन किसका लिखेंगे, आपको ये कंफ्यूजिंग होता रहेगा। आपको ऐसा एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट ब्रोस्टेड लोअर थ्योरी का एसिड और बेस बताओ, बस। तीसरा आएगा अपना लेविस थ्योरी। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। लेविस का थ्योरी मतलब कपड़े से याद रखना, लेविस नाम का एक ब्रांड था पहले, अभी भी है कि नहीं क्या पता, क्या है पहले, लेविस थ्योरी। ये इलेक्ट्रॉन बेस पे था। इस सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एसिड में। एसिड में क्या है, एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। और दूसरा बेस में क्या है, पहला एक्सेप्टिंग है तो दूसरा क्या होगा, डोनेटिंग होगा। ए सब्सटेंस विच डोंट एक्सेप्ट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अनदर सब्सटेंस। समझा क्या लेविस का थ्योरी? जो सब्सटेंस है ना, जो सब्सटेंस है ना अपना, वो इलेक्ट्रॉन को एसिड में आ गया, एसिड में एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं है, एसिड में एक्सेप्ट करेगा। वो ध्यान में रखना, कंफ्यूजिंग होगा ब्रोस्टेड और लेविस में। जो सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना अपने, ये वाले क्या बोलते हैं, ये वाले जो ऑर्बिट में जो बाहर शेल के रहते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक्सेप्ट करेगा ना उसको बोलेंगे एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस। आई होप सो आपको समझा होगा, तो स्क्रीनशॉट मार लो, मैं आगे चलता हूँ। अभी आएगा अपना एम्फोथेरिक नेचर ऑफ एसिड। कैमरा चल रहा है, हाँ। अब ऐसे तीनों का थ्योरी खत्म हो गया, तीन ही थ्योरी था, तीनों थ्योरी मैंने ले लिया एकदम डिटेल में। अब आएगा अपना, नहीं पहले आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं जो स्टार्टिंग में बोला हुआ बार बार आएगा डिसोसिएशन वर्ड, उसको अपन लेके ऐसा इनहांस करेंगे, उसके दिमाग में अपने को डालना है। क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है बस ये, और कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपने को, डिसोसिएशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या है सर, क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। ये एक फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको लर्न कर ले, याद कर ले, जितना हो सकता है इसको याद कर ले। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल में बहुत काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। प्लीज इसे याद कर ले, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100, इसको बोलेंगे अपन डिसोशिएशन। अगर अपने को परसेंटेज में चाहिए रहेगा तो 100 डालने का, अगर नहीं चाहिए रहेगा तो ऐसे रहेगा तो भी चलेगा। अगर परसेंटेज में चाहिए तो अपने को 100 डालना ही पड़ता है, और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो इसलिए मैंने परसेंटेज के हिसाब से लिखा। तो अभी अपन जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। मैं रफ कर रहा हूँ। क्या है एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर?
ये क्या होता है एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर? एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या दिया है इसमें? इस सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। क्या बोला मैंने आपको? जो भी सब्सटेंस है ना वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इसको बोलेंगे एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने? A substance which react with acid and base is called as एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। डेफिनेशन लिख दो। सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर याद कर लो उसको। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा उसको बोलेंगे एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए। क्या लेंगे अपन? एग्जांपल बुक में जो दिया है वही एग्जांपल लेंगे। H2O, ये क्या होता है? पानी पानी पानी। H2O क्या होता है? अपना पानी। H2O जब अपना HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को देगा H3O प्लस। H2 था ना इधर, ये 3 H हो गए तो H3O प्लस देगा। क्या बोला मैंने? H3O प्लस देगा और प्लस ये Cl माइनस अलग से बाहर जाएगा। बस इतना है। जब एसिड अपना पानी के साथ रिएक्ट किया तो अपने का H3O प्लस और Cl माइनस। देखो ये सब्सटेंस विद रिएक्ट विद एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। वही बताएगा है। सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर। जो पानी अपना एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एम्फोथेरिक नेचर दिखाया, अपना H3O प्लस आया और Cl माइनस आया। बस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है अपना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो पहले मैं रफ कर लेता हूँ, कैमरा दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलो यार, एक तो फैन भी नहीं है, आपको तब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा फैन भी खराब हो गया है, इसलिए पसीना आ रहा है थोड़े थोड़े। क्या बोला मैंने? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, क्या लिखा देखो, दिखा नहीं रहेगा अभी आपको। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये लिखा है। इसमें क्या होगा आपको पता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? 11th में अपने को था, याद करो, चैप्टर नंबर 5 या 6 में था, अपन कांस्टेंट निकालते थे। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा निकालते थे? पहले प्रोडक्ट लिखते थे, फिर इसको डिवाइड में रिएक्टेंट लिखते थे अलग अलग करके कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। तो वही लिखने का है अपने को। पहले लिखना है अपने को वीक एसिड के फॉर्म में। पहले वीक एसिड, वीक एसिड में क्या दिया है देखो, क्या होता है देखो। ऑन डिसोसिएशन ऑफ HA, क्या बोला मैंने? ऑन डिसोसिएशन ऑफ HA, देखो पहले जब अपना HA जब अपना डिसोशिएट होगा तो क्या देगा? जब अपना H डिसोशिएट होगा तो क्या देगा? H प्लस A माइनस, ये देगा ना। इसी को अपने कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर आपको नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूं ना, 11 का कुछ भी नहीं पढ़ा। इसको कैसे लिखते हैं देखो। पहले प्रोडक्ट लिखने का, पहले कांस्टेंट एसिड का है, पहले कांस्टेंट ऐसे लिखने का। एसिड का है ना तो कांस्टेंट ऑफ एसिड। पहले जो प्रोडक्ट में है ना उसको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में अलग अलग लिखने का। पहला क्या है? H, फिर A, H प्लस है ना, फिर A माइनस, फिर डिवाइड डालने का, फिर जो रिएक्टेंट में है उसको लिखने का। समझा क्या? जो अब इसको ऊपर ये होता, समझो इसको 2 होता, 4 होता तो ये ऊपर आ जाता, बाहर आ जाता। बस इतना सा, एकदम इजी सा है। जो प्रोडक्ट में है उसको ऊपर लिखना है, जो रिएक्टेंट में है इसको नीचे निकालना है। इसका आया, ये अपना आ गया वीक एसिड के वजह। अभी अपना आएगा वीक बेस के लिए। क्या बोला मैंने? अपना वीक बेस के अभी वैसा ही निकालना है, BOH लेके। वीक बेस में अपना क्या आएगा? BOH। जब रिएक्ट होगा तो क्या होगा? B प्लस
और OH माइनस, हाँ क्या, B प्लस और OH माइनस देगा। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे अपन, आप लिख के दिखाओ, मेरे से पहले लिख लो आप, चलो बुक में, मैं 1 सेकंड के रुकता हूँ फिर आप लिखता हूँ, सोचो देखो और लिखो। लिखा गया, पहले प्रोडक्ट लिखने का, B प्लस प्रोडक्ट लिखा, फिर अपने को रिएक्टेंट लिखने का। So much easy, very 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 easy it is. So we need to do some more questions, we need to do more concept in this ionic equilibrium. मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैं ट्राई करता हूँ बोलने का, ताकि अपना इंग्लिश भी हाई लेवल और अच्छा हो जाए। आप भी ट्राई करो, आपका थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हार्ड रहेगा, तो आप जहाँ इंग्लिश सीखोगे वहाँ आप कहीं भी जाओगे आप, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस रहोगे बोलने के लिए। तो आप ट्राई करो, बोलने का सीखो। इंग्लिश नहीं आता चलेगा, टूटी फूटी भी चलेगा, बट ट्राई करो। ट्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इफ़ यू आर ट्राइंग समथिंग सो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। देखा, मैंने थोड़ा एक लाइन बोल दिया इंग्लिश में। चलो ताली बजाओ, अभी आगे जाएंगे अपन। क्या है अभी, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहले फॉर वीक एसिड और फॉर वीक बेस, दोनों का एक साथ में करने का, क्या दोनों का एक साथ में करते हैं। चलो मैं पहले दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। क्या मैंने बोला, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या होता है, एग्जाम में आएगा। व्हाट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और वीक बेस। पहले क्या करो, मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ। तो मैं फॉर वीक एसिड के इधर, फिर वीक बेस के लिए इधर। फॉर वीक एसिड, पहले वीक एसिड के लिए लेंगे। तो आपको क्या लेना है, पहले वीक एसिड के लिए क्या लिया था अपने, HA। जब अपना रिएक्ट होगा तो अपने को क्या देगा, H प्लस A माइनस, ये निकाला था अपन ने। तो अपने को स्टार्टिंग में अपने को अभी निकालना इसका डाइल्यूशन लॉ। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन तीनों में निकालना है। इनिशियली मैंने कुछ स्टार्ट करता हूं, समझो मैं इनिशिएट कर रहा हूं कुछ चीज। तो अभी समझो एक गेम खेलते हैं हम लोग, हाँ। अगर मैंने पहले आपको मैंने आपको समझो BGMI में 1v1 रूम खेल रहा है आप और मैं, हाँ। मैंने आपको पहले मार दिया तो मेरा स्टार्टिंग में 1 पॉइंट हो जाएगा, समझा गया। इसका 1 पॉइंट इनिशियली HA का, H प्लस और A माइनस, समझो 3 लोग रूम में, समझा गया। इसका 1 पॉइंट हो जाएगा, मेरा 1 पॉइंट हो गया और आपका 0-0। मैंने, आप समझो मैं अकेला 1v2 कर रहा हूँ, समझे क्या। आप थोड़ा क्लिक होगा आपके दिमाग में, मैं स्टार्टिंग में आपसे लड़ रहा हूँ। तो मेरा 1, आपका 0-0, पहले 1 फिर 0-0, फिर समझा। अभी अपन इक्विलिब्रियम में आएंगे। इक्विलिब्रियम में अब गेम खत्म कर दो, गेम से बाहर आ जाओ। इक्विलिब्रियम में होगा अपना, इधर अल्फा, इधर अल्फा होगा, इधर अल्फा होगा। ये दो जगह अल्फा है तो इसका 1 है, तो इसके 1 के साथ अल्फा डाल दो, बट बीच में माइनस डालना मत भूलना। 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम लोग नीचे वॉल्यूम लेते हैं, एनीथिंग अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिख दो 1/V, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V। समझा गया क्या किया अपन ने, पहले ये समझ गया ना आपका। हर जगह वीक बेस में भी सेम है, सिर्फ रिएक्शन BOH प्लस B प्लस OH माइनस आएगा, बस बाकी सब सेम है, हर एक स्टेप सेम है। ये लिखा। पहले अपन इनिशियली गेम खेल रहे थे, मैं 1v2 कर रहा हूँ, हाँ। मैं रूम में 1v, आप 2 लोग में अकेला हूँ, अकेला काफ़ी है भाई, अकेला आ जाना कभी रूम। 1 में आप 0-0, तो 1-0-0, फिर दोनों को अल्फा अल्फा मैंने ले लिया, अल्फा अल्फा। इसका तो 1 पॉइंट था, तो इसके पास बाद में 1 माइनस आएगा अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन जब लिखते हैं ना तो 1 माइनस अल्फा अपॉन V, 1 अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V। समझा क्या है फिर।
फिर अपन कांस्टेंट निकाले थे, कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या था निकाला था अपन ने, जो प्रोडक्ट में वो लो लो पहला H प्लस A माइनस अपन HA, ये लेते हैं अपन कांस्टेंट एसिड। तो उसका वैल्यू पुट कर दो ना जो जो आया है कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। H का क्या है अपना, H का ढूंढो, H का तीनों है HA H प्लस A माइनस, H का अल्फा अपॉन V, तो वो डाल दो अल्फा अपॉन V, A माइनस का अल्फा अपॉन V, HA का 1 माइनस अल्फा अपॉन V। दिख रहा है क्या आपको, देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, रुको आपको थोड़ा गलत दिख रहा है तो मैं वापस बताता हूँ। चलो इधर बताता हूँ, हाँ मैं इधर बताता हूँ, समझा नहीं, एक स्टेप इधर बताता हूँ फिर आपको उधर बताता हूँ। हाँ जो वैल्यू है एच का, ए का, एच ए का, वो वैल्यू पुट कर दो। एच का क्या है अपना अल्फा अपॉन वी, ए का क्या है अल्फा अपॉन वी, एच ए का क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, समझा। तो अल्फा इंटू अल्फा, ए इंटू ए स्क्वायर डाल दो, इधर लिखता हूं अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर इंटू ये वी डिवाइड में, इसके डिवाइड में, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और प्लस ये ऊपर आएगा, कैसा होगा, ये वी ऊपर आएगा और 1 माइनस अल्फा आएगा इधर, समझा। फिर ये वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड में है, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फा, ये आएगा। और फिर आपको लिखना है एक टर्म, क्या लिखना है 1 माइनस अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो निग्लेक्ट कर दो, निग्लेक्टिंग, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, समझा गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी आया के एसिड का। फिर अपना होता है इधर अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, अपन अल्फा स्क्वायर अपॉन वी का ये भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे वॉल्यूम आया, तो मैंने क्या बोला था एनीथिंग अपॉन वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो अल्फा के स्क्वायर इंटू सी, ऐसा भी लिखोगे चलेगा और ऐसा भी लिखोगे चलेगा। ये मैंने लिखा है अल्फा स्क्वायर अपॉन सी, बड़े में लिख देता हूँ, क्या पता आपको दिखेगा नहीं तो, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, समझा क्या। पहले अपन ने इनिशियली गेम खेल रहे थे तो मैंने आप दोनों को मारा तो 1 0 0, फिर अल्फा अल्फा दोनों को डाला तो इसका 1 पॉइंट था मेरा, तो 1 माइनस अल्फा, तो कॉन्सेंट्रेशन में 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी अल्फा, क्योंकि हमेशा वॉल्यूम में लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर एसिड का अपन ने निकाला था कांस्टेंट फॉर और डाइल्यूशन का, कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, दोनों का निकाला था। फिर दोनों का वैल्यू जो आया था उसमें पुट किया, तो अल्फा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और ये नीचे का ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा वी ऊपर 1 माइनस अल्फा, तो वी कैंसिल हो जाएगा, एक वी, तो एक वी इसके बाद पहले से बचा है, और फिर जो बचा वो लिखा 1 माइनस अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो निग्लेक्ट कर दिया। तो निग्लेक्ट करने के बाद एसिड का क्या आया अपने वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आपका आ गया 2 मार्क पक्का, ये आने वाला है इस साल 2024 के पेपर में, तो प्लीज़ आप रट लो, 2025 में देख रहे रहोगे तो भी रट लो, समझा गया। अभी अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलो। सिमिलरली बेस का है, बेस में क्या करना है आपको पता है, सिर्फ अभी मैं इसमें ही बता देता हूँ, देखो वीक बेस समझो, टाइम वेस्ट होने से अच्छा मैं आपको वीक बेस का भी इधर ही बता देता हूँ। सिर्फ ये 3 जगह हटने वाला है। वीक बेस में क्या होने वाला है देखो, फॉर वीक बेस, वीक बेस का वो क्या था अपना जनरल रिएक्शन, बी ओ एच क्या देगा अपने को, बी प्लस प्लस ओ एच माइनस, ये देगा अपने को, तो फिर बी ओ एच इधर लिख दो, बी प्लस इस पे, ओ एच माइनस इस पे, सेम ये इधर सेम रहेगा, इधर बेस आएगा,
और फिर जो अपना कांस्टेंट निकाले थे बेस का, सेम पहला क्या कांस्टेंट में बी प्रोडक्ट पहले फिर नीचे रिएक्टेंट, तो बी प्लस ओ एच माइनस अपन बी ओ एच, तो उसका वैल्यू पुट किया, आ गया सर। समझा क्या? सिमिलर है उसके जैसा, 2 बार लिख हो गया आपके भेजे के अंदर घुसेगा, ये गारंटी है मेरा। तो चलो आप 2 बार लिखो, मैं आगे का टॉपिक पढ़ा तो आप स्टॉप करके लिखना। हाँ क्या? फिर आता है अपना पीएच एंड पीओएच के ऊपर टॉपिक, दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा होगा, आई होप सो। अभी अपना आता है पीएच एंड पीओएच। अभी जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कुछ नहीं पूछेगा बट चलेगा, बट ये तो पूछना ही है इनका फिक्स। रफ करने को टाइम जाता है। क्या बताया था मैंने आपको? अभी आएगा पीएच एंड पीओएच, पीएच पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ पीएच का। माइनस लॉग 10 माइनस लॉग टू द बेस 10 माइनस लॉग इनटू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। समझा गया? क्या किया? द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस इज कॉल्ड एज pH। फॉर डिफाइन भी सेम है। क्या बोला मैंने? नेगेटिव logarithm to base 10 negative logarithm to base 10 of H3O plus ion। ये pH का था, अब आएगा POH। इसका भी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। माइनस log 10 of OH minus. The negative logarithm to the base 10 of hydroxyl group is called as POH। क्या बोला? नेगेटिव, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ, नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल आयन। आयन लिखो, आयन वर्ड थोड़ा अच्छा है क्योंकि आयन और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो आयन जहाँ लिखोगे वहाँ अच्छा है। ये दोनों फॉर्मूला है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। आपको 1 मार्क का ये आएगा, डिफाइन आएगा, डिफाइन पीएच एंड पीओएच फॉर 2 मार्क्स। तो आपको लिखना है द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन इज कॉल्ड एज pH। The negative logarithm to the base 10 of OH minus और hydroxyl group ion is called as POH। समझा क्या? आप स्क्रीनशॉट मारो। अभी अपन इसका रिलेशन पढ़ेंगे, बहुत इजी सा रिलेशन है इसका। मारा क्या आपने स्क्रीनशॉट? कैमरा में दिख रहा है अच्छे से? नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ H3O प्लस, हाँ दिख रहा है। चलो अभी मैं रफ कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आया है क्योंकि 2019 के पहले का जो अपना सिलेबस था उसमें ये चैप्टर नहीं था। तो अभी लगातार जो आया है सिलेबस, इसमें बफर सॉल्यूशन, पीएच का रिलेशन अभी जो आने वाला है वो, और उसका डेफिनेशन, यही आता है एग्जाम में इसके चैप्टर के। मुश्किल से 4-5 मार्क का पिछले साल आया था इस, और न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं यहाँ। एक तो न्यूमेरिकल्स फिक्स है 2 मार्क के लिए, इजी सा न्यूमेरिकल्स। आप जब हम लोग जब न्यूमेरिकल सीरीज लेंगे तब हम लोग न्यूमेरिकल्स भी पढ़ा देंगे। डोंट टेक टेंशन, व्हाई व्हेन फिजिक्स जिंदाबाद इज हियर फॉर यू एनी एट एनीवेयर एट एनी टाइम। एनीवेयर नहीं आ गया, नहीं तो सही समझ जाओगे। तो पहले अपन करेंगे रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। चलो क्या बोला मैंने? रिलेशन
बहुत खुश हो रहे हो ना, बट रिलेशन हम लोग आज इसका जोड़ी मिलाएंगे पीएच और पीओएच के साथ। रिलेशन ऑफ पीएच, रिलेशन पीएच एंड पीओएच। पता है हम लोग ने अभी निकाला था, क्या निकाला था, H3O प्लस पीएच का निकाला था, OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। पहला वो लिख दो एज इट इज। क्या बोला मैंने, H3O प्लस OH माइनस 10⁻⁻14 ऐसा लिख दो। फिर आपको अप्लाइंग माइनस लॉग 10 ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड। क्या बोला मैंने, अप्लाइंग माइनस लॉग 10 ऑन बोथ साइड। तो कर रहे, अप्लाई कर रहेगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻14। समझा क्या, सबको माइनस लॉग इंटू माइनस लॉग रेस टू 10 सब हर जगह लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। लगाया तो फिर अपन ने क्या किया, ये अप्लाई करने के बाद पता है लॉग इंटू बी एक रूल होता है, लॉग का रूल। अगर आपको नहीं पता, पहले मैं बेसिक बताना चाहूंगा आपको। लॉग ए इंटू लॉग बी, अगर लॉग ए इंटू लॉग बी रहा ना, अपन लॉग ए प्लस बी लिख सकते हैं। लॉग ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं, या तो लॉग ए माइनस बी रहा तो लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं। ये एक लॉग का प्रॉपर्टी है, हम लोग यूज करेंगे अभी। क्या ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और लॉग के साथ अगर 55 का 4 रहा, 5:4, तो ये 4 है ना आगे आ जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी है 4 log 5 बन जाएगा। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको तो ये आना ही चाहिए, अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो हम लोग बता भी रहे हैं, ये 4 आगे आ जाएगा। बस इतना याद में रखना। और log 10 का वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होता है। log 1 का वैल्यू भी 1 और log 10 का वैल्यू भी 1 होता है, याद में रखना। जिसे log 1 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का वैल्यू 1 होता है, log 1000 का वैल्यू 1 होता है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी याद में नहीं आया log 10 log, जहाँ पे 0 0 ऐड करते जाना उसका वैल्यू 1 ही होगा। ये थोड़ा याद में रखना है अपने को। तो log 10 का वैल्यू 1, ये और ये याद करना है। चलो अभी अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बेसिक बता रहा हूँ, हर चीज का बेसिक बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम अच्छे से समझना है, सोचना है, और वीडियो में लाइक शेयर करना है आपको, प्लीज कर लो। क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे इतना कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाने में। जो हम लोग वैसे तो पढ़ा ही ले रहे हैं, और अच्छे से पूरा बिल्डअप होगा हमारे अंदर। तो क्या बोला मैंने, देखो इधर इंटू है, मल्टीप्लाई का सवाल है, लॉग के साथ मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बताया था, माइनस लॉग 10 ऑफ H3O प्लस, इधर क्या आएगा, इंटू था तो प्लस, माइनस होता तो डिवाइड होता, तो माइनस लॉग 10⁻OH माइनस इक्वल टू, लॉग का एक और प्रॉपर्टी बताइए, 14 ऊपर उधर आ जाएगा, ये 14 ऊपर उधर आएगा, माइनस के साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 log 10 ये बचेगा, माइनस माइनस, ये माइनस भी साथ भी आया ना, माइनस भी साथ में आया, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो 14 log 10। तो फिर ये पता है अपन ने देखा था, अब भी जस्ट फॉर्मूला लर्न कराया था मैंने, क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस क्या होता है अपना PH प्लस लॉग माइनस नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बताया था मैंने, POH इक्वल टू log 10 का वैल्यू अब भी जस्ट बेसिक था, इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यूज होने वाला है। PO माइनस log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 14 इंटू 1 14। आ गया अपना रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच फॉर 2
तो आई होप सो आपको सब समझ रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू गाइज। सो आपको प्लीज़ और प्लीज़ सपोर्ट करो हमारे चैनल को, थोड़ा लेके जाओ, थोड़ा बूस्ट अप करो। अभी रात के कितना 3 o'clock हो रहे, 3 हो रहे, अभी 3 हो रहे, दिख रहा है क्या 3? ये देखो 3 हो रहा है रात के, तो भी पढ़ा रहा हूँ। अभी मॉर्निंग ही समझ लो। तो आपको प्लीज़ ज़रा सपोर्ट करो यार, इतना सपोर्ट ला रहे क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग रात में कभी शूट करते हैं मोस्टली केसेस में। कभी कभार छुट्टी रहा तो दोपहर को शूट कर लेते हैं, वरना मोस्टली केसेस में हम लोग रात को ही शूट करेंगे। आप जाके चिन्मय का भी देख लो, वो भी रात में ही शूट करते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं। तो प्लीज़ उस टाइम का ज़रा वो करो, ज़रा यूज़ करो प्लीज़, क्योंकि ये टाइम कभी आएगा नहीं वापस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका 12th में। आप 12th में मेहनत करना सीख गए ना मेरे भाई, तो बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में जो अब आपका ग्रेजुएशन वगैरह, जहाँ जॉब वगैरह पे जाओगे, आप सीख जाओगे कैसा डील करना है आजकल के सोसाइटी को। क्योंकि आप इतना मेहनत कर लिए रहोगे ना 12th में, उतना आपको सफलता मिलेगा आगे जाके। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ ज़रा करो, आज मेहनत करोगे तो कल खाओगे। वो है ना रील्स में आपने देखा है, आज कमाएंगा तो कल खाएंगा। अपनी किस्मत पे भरोसा रखना मेरी जान, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा ना मेरी जान। ये एक डायलॉग था रील्स का, बस वो मारा है। तो आप जाग जाओ, नींद मत, मैं तो जागा हूँ। आप सुबह देख रहे हो, दोपहर में, जब भी देख रहे हो, मन ला के उठो, सो मत, पढ़े हो, खड़े होके पढ़ो। अपने क्या बोलते टेबल स्टडी पे पढ़ो, नहीं क्या बोलते स्टडी टेबल पे पढ़ो, समझा क्या? जहाँ भी पढ़ो स्टडी टेबल पढ़ो। नहीं रहेगा तो मस्त लादी में मस्त बैठो, चटाई उटाई डालो, मस्त बैठ के पढ़ो, समझा क्या? जितना पढ़ोगे उतना काम आएगा। चलो अपना मेन डेरिवेशन 2 मार्क का हो गया, अभी अपन इसके आगे का जाते हैं। आगे का है अपना क्या बोलते हैं, अभी आएगा अपने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उससे पहले अपन वीक एसिड, वीक बेस वो सब पढ़ लेते क्योंकि इसमें काम आने वाला है। तो मैं रफ कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं। चलो मैं रफ कर लेता हूँ। अभी जो टॉपिक आने वाला है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आया तो नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बट आ सकता है इस बार, क्योंकि पता है जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, हर बार कुछ ना कुछ नया डाल रहे हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पूरा पीवाईक्यू मैंने रट के आया है, पता है पूरा पीवाईक्यू। आपको भी मैं डीपीपी में दूंगा कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन और कुछ हमारे क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं और जो आपको देते हैं, हम अभी देंगे। पहले ही 3 चीज याद कर लो। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, अपना HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोला मैंने? अपना HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है अपना पता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फरिक एसिड, ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी, ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर अपना आता है क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस। फिर आता है अपना वीक बेस, पहले आता है वीक एसिड पे आता है। वीक एसिड अपना होता है CH एसिटिक एसिड, और वीक बेस होता है अपना वीक बेस अपना NH4OH। इसके बाद पहले ये पढ़ोगे तो ही मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाने वाला हूँ। पहले पढ़ लो क्या था, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे का सब है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है अपना? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपना? NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपना? NaOH। वीक एसिड क्या है अपना? CHCCOH, एसिटिक एसिड। और वीक बेस क्या है अपना? NH4OH। वीक बेस क्या है अपना? NH4OH। ये याद में रखना है, NH4OH, CHCCOH, NaOH। एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज MCQ में आ सकता है। चार्ट दे देंगे आपको, HCl, NaOH, CHCCOH, NH4OH। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये पूछ लेगा तो आपको लिखना है NaOH, टिक करना है। और जहाँ से भी आपको समझ रहा होगा वो डालना है। अभी अपन हाइड्रोलिसिस वगैरह करेंगे इसका। चलो हुआ क्या करना, आप पहले स्क्रीनशॉट मार लो, फिर अपन जाएंगे।
मैं ये लिख के रखता हूँ कहीं ताकि आसानी पड़े आपको भी और मेरे को भी। क्या लिखने का था मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है अपना? HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड होता है CH3COH, वीक बेस NH4Cl, यही होता है ना? NH4OH होता है, सॉरी। अब ये यूज होने वाला है इसलिए मैंने लिखा। अब कहाँ यूज होने वाला है? हाइड्रोलिसिस में होने वाला है। जब हम लोग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग जब करेंगे तब क्या आएगा? देखो अपना सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अपन मिलाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है अपना? HCl, लिख दो ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपना? NaOH। क्यों लिखा है समझा क्या मैंने ये? फिर अपना NaCl बाहर H2O फॉर्म होगा, NaCl बाहर H2O, समझा क्या? सोडियम क्लोराइड ये बाहर आया, NaCl Na प्लस Cl माइनस बाहर और H2O। और फिर सॉल्ट ऑफ, ये वर्ड याद में रखना है, ये दोनों अभी इनसे रिएक्शन होने वाला है इसलिए मैं ये पूरा कर रहा हूँ। अभी सॉल्ट, अभी पहला ये हुआ, अब दूसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेते हैं। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है अपना? वापस से HCl होगा। वीक बेस क्या है अपना? NH4OH। इनसे रिएक्ट करेंगे अपन तो अपना क्या आएगा पता है? NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस H2O, समझा क्या? ये आएगा, इसको बाहर किया बस। NH4Cl यार वापस रखो, क्या लिया था मैंने? HCl प्लस NH4OH, H2O बाहर, NH4Cl। अभी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है अपना? HCl प्लस, और वीक बेस क्या है अपना? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ना, स्ट्रॉन्ग वीक, नहीं सॉरी, अभी अपने को वीक एसिड और वीक बेस लिया, ये लिया है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी अपने को वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेने का। क्या बोला? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड क्या है अपना? CH3COH। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपना? NaOH। तो क्या आएगा? CH3COONA, क्या आएगा अपने को? CH3COONA प्लस, ये माइनस है ना तो ये प्लस आएगा, और फिर OH H2O, ये फॉर्म होने वाला है। बस ये 3 याद कर लो, आपको हो जाएगा। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब आपने ट्रीट किया तो अपने को NaCl आया और H2O आया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अपन ट्रीट किए तो NH4Cl प्लस H2O आया। जब अपन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से अपन ट्रीट किए तो अपने को CH3COONA आया और प्लस H2O आया। अभी इसी से अपन यूज करके हाइड्रोलिसिस करने वाले, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, चलो पहले अपन रफ कर लेते हैं इसको। एक बार मैं कैमरा में भी देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। चलो मक्खन चल रहा है अपना। पहले अपन लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है बट
दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अपन ट्रीट करेंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बोलोगे आप इससे ट्रीट करेंगे, नहीं इससे नहीं, जिससे अपने को अपने रिएक्शन किया था इनके साथ, जो प्रोडक्ट मिला था अपने को उनसे ट्रीट करना है। अभी इनका भी खेल खत्म, उनका सिर्फ अपने को जब निकालने का था प्रोडक्ट के लिए तब यूज किया था। अभी सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में अपन ने क्या निकाला था पता है आपको? अपन ने निकाला था, स्ट्रॉन्ग एसिड में अपन ने क्या निकाला था भाई? NaCl। NaCl निकाला था पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, जब अपन ने मिलाया था HCl और NaOH को निकाला था, मिलाया था तो अपने को NaCl मिला था और H2O मिला था। तो इसको अपन जब ट्रीट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा अपने को। ये आप भी पता है और हमको भी पता है। जब ये डिसोशिएट होगा तो NaCl और Na प्लस और Cl माइनस होगा। जब H2O डिसोशिएट होगा तो H3O प्लस देगा और प्लस OH माइनस देगा, ये देगा अपने को डिसोशिएशन में। समझा क्या? जब NaCl Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा और H2O क्या देगा? H3O प्लस और प्लस OH माइनस देगा। इतना याद कर लो। और इसमें जब हम लोग इन दोनों को जब साथ में अपन मिलाएंगे ना NaCl और H2O को, अपने को यही चार चीज मिलने वाले हैं। ये आप मिला जब NaCl अपन H2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे अपने को यही चार चीज मिलने वाले हैं। तो इन दिस प्रोसेस क्या होने वाला है पता है? सारे चीजें जो भी है ना, क्या बोलते हैं दिस ना, ये ना नाइदर कटायन फॉर्म होता है ना आयनायन फॉर्म होता है। इसमें लिख दो इन दिस रिएक्शन, इन दिस हाइड्रोलिसिस लिख दो, इन दिस हाइड्रोलिसिस नाइदर कटायन फॉर्मिंग, क्योंकि दोनों चारों जगह सेम आने वाला है ना, इसलिए क्योंकि इधर भी सेम आने वाला है, इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद भी यही चार चीज आने वाले, कोई डिफरेंट नहीं आने वाले। इन दिस हाइड्रोलिसिस नाइदर कटायन नो अनायन फॉर्मेशन। बस लिख दो, हो गया आपका पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं रफ करता हूँ। अभी आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में। तो पहले मैं रफ कर लेता हूँ, मेरा किधर गया है? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आते हैं। मार्कर गिर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पता है अपन ने जब इनको मिलाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को, तो अपने को क्या मिला था? NH4Cl मिला था प्लस NH4Cl मिला था और HOH मिला था, मतलब H2O मिला था। समझा? ये दो चीज मिला था। तो अपन इसको इस वे में लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है? NH4 मतलब NH4 भी है प्लस और Cl माइनस एक, और इसमें क्या है? एक H प्लस है और एक OH माइनस है। समझा? तो ये NH4OH, इसके साथ NH4 प्लस है और ये OH। जब पॉजिटिव और कटायन और अनायन फॉर्म होते हैं तभी तो बनते हैं ना बॉन्ड। तो फिर कटायन और अनायन फॉर्म होंगे तो इनको इनके साथ लेंगे और HCl को इनके साथ अलग से लेंगे। समझाइए कैसा लेंगे? पता है रिएक्शन? देखो जैसा अभी प्रीवियस में लिया था वैसा, बट NH4OH लेंगे। क्या बोला मैंने? NH4OH। क्या जब NH4 प्लस OH माइनस क्या देगा? NH4 क्या देगा? NH4OH देगा अपने को। पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए क्या बोला? NH4OH देगा। तो ये अपने को पूरा 100% देगा। क्या बोलते हैं? ये पूरा अपने को 100% देगा। जब और ये क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको ये वीक बेस है अपना। क्या बोला मैंने? ये अपना ये वीक बेस है। तो ये जब डिसोशिएट होगा ना, ये सिर्फ 20% ही मतलब NH4 प्लस OH माइनस। इसको आप समझो। क्या बोला मैंने? जब NH4OH जब मिलेंगे तो NH4OH बनेगा।
तो ये पूरा 100% बन गया, ये आधा आधा 50 था 50 था। जब अपन इसका वापस डिसोशिएट करेंगे ना, इसको अपन 20% मिलेगा, NH4 प्लस और OH माइनस, तो ये 20% मिलेगा, समझा। जब अपन वापस ये पहला अभी दूसरा HCl के साथ लेंगे, H प्लस Cl माइनस, तो अपने को देगा HCl प्लस, और ये वीक बेस है ना, ये वीक बेस है, इसलिए अगर आप ये मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड को जब अपन वापस मिलाते हैं तो भी वो स्ट्रॉन्ग में ही रहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिलाएंगे, ये पहले से 100%, इसको वापस से ट्रीट करेंगे तो भी ये 100% ही रहेगा। तो इट मीन्स क्या बताना चाहता हूँ मैं, इधर OH का वैल्यू कम है, OH कम है, और इधर ClH ज़्यादा है, तो वो ये डिफरेंस बताने का था मेरे को, H ज़्यादा है या OH ज़्यादा है। तो इसमें क्या है अपना, H ज़्यादा है क्या OH ज़्यादा है, अपना H ज़्यादा है, तो इसमें क्या है अपना H बढ़ेगा, OH घटेगा, तो लिख दो H प्लस इंक्रीजिंग एंड OH माइनस डिक्रीजिंग, क्योंकि वो बनने, देखो पहले क्या किया अपन ने, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अपन ट्रीट किए, हाँ क्या, NH4Cl लिया, और NH4Cl जो अपने वो प्रोडक्ट आया था और H2 आया था, तो NH4Cl को इस वे में लिखा कि जो जिससे रिएक्ट होंगे, तो NH4OH से रिएक्ट हुआ तो NH4OH, तो ये वीक बेस है, तो इसलिए 100% पहले बना, तो इसको वापस ट्रीट करेंगे, वीक बेस होने के कारण ये 20% बनेगा वापस अब जब रिएक्ट करेंगे, समझा। और सेकंड में क्या किया, HCl था, H और Cl को जब हमें मिलाया तो HCl बना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या बोला था मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण ये पूरा वापस जब डिसोशिएट होगा तो 100% देगा, तो इसलिए अपने को 100% मिला है, तो जो ज़्यादा मिलता है उसको अपन लेंगे H प्लस इंक्रीजिंग एंड OH माइनस डिक्रीजिंग। बस इतना लिखने के बाद अपना खत्म ये वाला भी। अभी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट मार लो, जरा देख लो। समझा क्या? चलो मैं अभी ये रफ कर रहा हूँ। अभी आएगा अपना वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोला? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब अपन ने मिलाया था तो अपने को मिला था CH3COONA। ये कहाँ से मिल रहा है आपको? मैंने अभी इससे पहले जो कराया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, जब अपन रिएक्शन कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उससे मिल रहा है ये, और किससे नहीं। ये है यहाँ क्या अपना CH3CONA, और इसको भी वैसे करेंगे अपन HOH H2O है, हाँ H2O है ना, वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें ये जो CH3CO और Na, ये दो पार्ट है, CH3CO और ये क्या है Na, ये माइनस है प्लस है, और ये क्या है H और OH, H प्लस है OH माइनस है, तो CH3COOH बन जाएगा, क्योंकि N माइनस है प्लस है तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, और Na प्लस OH NaOH फॉर्म हो जाएगा। बस, तो अपन रिएक्शन लेते हैं। पहला CH3COO प्लस H, तो अपने को देगा CH3COOH अपने को देगा। तो ये क्या है अपना CH3COOH, ये अपना वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो ये 100% स्टार्टिंग में मिला। अगर ये वीक है, स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है, तो वापस से इसका जब करेंगे ना, तो फिर वापस से इसका अपन करेंगे ना ये रिएक्शन, तो इसका H प्लस ऐसा आएगा, पर ये 20% मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही पूरा 100% हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो रहते हैं ना, उसमें इतना पावर होता है कि वो 100% मिले, बट ये वापस रिएक्शन के कारण ये 20% ही मिलेगा। अब दूसरा क्या था अपना Na प्लस OH माइनस, जो अपन ने ट्रीट किया तो NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, इधर स्ट्रॉन्ग बेस,
तो ये हुआ 100%। इसको वापस ट्रीट करेंगे। मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही अपने को 100% देंगे, वीक एसिड और वीक बेस अपने को 20% देंगे वापस जब रिएक्शन करेंगे। तो ये ध्यान में रखना। मैं नोट लिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या देगा अपने को, Na+ और OH- 100% ही देगा। तो इस बार क्या ज्यादा है, H ज्यादा है या OH ज्यादा है? देखने से ही लग रहा है OH ज्यादा है और H कम है। तो क्या बोलेंगे, OH इंक्रीजिंग, H डिक्रीजिंग। बस बुक में थोड़ा देख लेना, लाइन में थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह लिखा है स्टार्ट टू एंड, तो उस हिसाब से देखिएगा तो आप समझ जाएगा। तो आई होप सो आपको समझा होगा। मैं नोट लिखा देता हूँ पहले, इधर लिखा हुआ चलेगा फिर नीचे। हाँ चलो नोट नीचे लिख देता हूँ। क्या बोला था मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपने को 100% देंगे वापस रिएक्शन करते टाइम। वापस रिएक्ट करेंगे तो तब। और वीक एसिड एंड वीक बेस अपने को 20% ही देंगे वापस रिएक्ट करने के बाद। इसको आप भेजे में डालोगे तो पूरा हाइड्रोलिसिस आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझा होगा। आप स्क्रीनशॉट मार लो, मस्त लिखाया हूँ, दिख भी रहा है कैमरे में। इसके बाद अपना आएगा बफर सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, बफर सोल्यूशन आएगा। वो बफर सोल्यूशन का टॉपिक बहुत इजी है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट मार लो। मैं रफ करता हूँ इसको। कितने मिनट का बना है, 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है। कब से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी अपना क्या आएगा, बफर सोल्यूशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें 2 टाइप आते हैं, एसिडिक और बेसिक। 2023 के पेपर में जाके चेक कर लो, एसिडिक बफर सोल्यूशन आया था और न्यूमेरिकल आया था पीएच के ऊपर। जाओ चेक कर लो, जाओ गाइस जाओ मेरे जाओ। क्या आएगा अपने को, बफर सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, बफर सोल्यूशन। एक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, डेफिनेशन है। क्या है इसके अंदर, इस सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है उसको रोक रहा है, उसको पीएच जो चेंज होने के लिए रोक रहा है। जब अपन समझो एक सोल्यूशन है, उसमें आपने एसिड और बेस दोनों में कुछ ना तो कुछ डाला है, पर वो अपना पीएच चेंज नहीं करेगा। जहां जब पीएच चेंज करने को रोकेगा उसी को बोलेंगे बफर सोल्यूशन। क्या बोला वापस बताता हूँ। चलो समझो ये वाटर है, समझो इसमें हम लोग एसिड डाले और बेस भी डाल रहे हैं। हाँ, और इसका पीएच चेक करने का है। ये पीएच का जो चेंजिंग था ना, आप समझो इसका पीएच पहले एसिड और बेस डालने से पहले इसका 50 था, नहीं 4 था, क्योंकि 1 से लेके 14 के बीच में ही होता है पीएच का वैल्यू, याद रखना 4 था। हाँ समझो पीएच अपना 4 था इसका। ये आप क्या करेगा, जब आप एसिडिक और बेस, अब जब अपन एसिड और बेस ये सोल्यूशन में जब डालेंगे ना, उसके बाद भी ये जो पीएच का वैल्यू चेंज होने से रोकेगा, उसी को बोलेंगे बफर सोल्यूशन। सॉल्यूशन which resist to change in pH value is called as buffer solution after adding acidic or acid or base। लिख देता हूँ आपके लिए, क्या लिखा मैंने, a solution which resist to change in pH value after adding acid or base is called buffer solution।
A solution which resists to change in pH value after adding acid or base is called as buffer solution. आपके दिमाग में घुसा क्या? समझा क्या? बस इसके दो टाइप आते हैं. एक आता है एसिडिक बफर सोल्यूशन जो आया था PYQ में. एसिडिक बफर सोल्यूशन आया था. दूसरा क्या आया था? एसिडिक है तो दूसरा आएगा बेसिक. समझा क्या? पहला क्या है एसिडिक, दूसरा क्या है बेसिक. ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन कब बनता है पता है? जब वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ, क्या बोला मैंने? पहले वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन. वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड डालने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलेंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन. तो इसका वीक है तो इसका एसिड है तो इसका क्या आएगा? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस इज कॉल्ड बेसिक बफर सोल्यूशन. एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन. वीक एसिड क्या होता है? CH3COOH. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जो मैंने पता है दोनों को एसिड और बेस को जो ना अपन ने रिएक्ट कराया था. सॉल्ट क्या बोलते हैं जब अपन एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब रिएक्ट किया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट किया, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्ट किया, जो आयन का जो प्रोडक्ट आया उसको अपन लेंगे. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड में अपने क्या आया था? वो सॉल्ट था क्या? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड में अपने आया था CH3COONA आया था वीक एसिड में. तो फिर इनका प्रोडक्ट क्या आएगा अपने को? सोचो जरा, दिमाग लगाओ. CH3COOH और CH3COONA दोनों सेम है तो इसी को बोलेंगे ना. इसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसमें एसिडिक बफर सोल्यूशन बोलेंगे इसको. समझा क्या? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. वीक एसिड plus salt of weak acid is called as acidic buffer solution. Weak base plus salt of weak base is called as basic buffer solution. इसका भी एग्जांपल दे दूं क्या? ये देखो NH4OH plus NH4Cl will give basic buffer solution. समझा कि हर एक टॉपिक को लेके जा रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट है, आया था 3 मार्क को. तो अभी इस बार एसिडिक आया 2 हो जाता है, इसमें इस बार बेसिक आ सकता है. 2 मार्क को आया था, सॉरी 2 मार्क का आएगा शायद. इतना सही हलवा सा टॉपिक है. सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट टू चेंज इन पीएच वैल्यू आफ्टर एडिंग एसिड और बेस इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन. जब 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक होता है और बेसिक. एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है जब अपन क्या बोलते हैं वीक एसिड और लेते हैं और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लेते हैं. जो अपन बनेगा उसको बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन. बेसिक बफर सॉल्यूशन जब बनेगा जब अपन वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस लेंगे तो अपना बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा. समझा गया? अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में. उससे पहले मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, या मैं खुद 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ. थक गया हूँ, रात के 3:30 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा पानी भी नहीं पी लेता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ आपको. चलो आप भी थोड़ा ब्रेक ले लो, या तो वॉशरूम वगैरह जाके आओ, पानी भी नहीं पी के आओ, मैं आता हूँ वापस. ठीक है चलो.
चलो चलो चलो, ब्रेक खत्म हो चुका है। ब्रेक खत्म हो चुका है। अभी हम लोग इसको रफ करते हैं। अभी अपना से दो टॉपिक बचा है, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा है और दूसरा बचा है अपना रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। चलो ये चैप्टर उतना में से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा से पीएच पीओएच पे ध्यान दो, बफर सोल्यूशन पे ध्यान दो बस। अगर कुछ नहीं करके जा रहे हो, ये दो करके जाओ, न्यूमेरिकल्स करके जाओ, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। क्या था अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ag सिल्वर, जब अपना AgCl रिएक्ट होगा तो क्या देगा अपने को, Ag प्लस Cl माइनस। इसका अपन कांस्टेंट कैसे निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट पहले लेते हैं फिर प्रोडक्ट फिर डिवाइड बाय रिएक्टेंट। कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, Ag प्लस, ये निकाला था ना अपन ने रिलेशन बिटवीन पीएच, नहीं रिलेशन बिटवीन नहीं, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ में निकाला था ना अपन ने। ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ भी इंपॉर्टेंट है, आ गया, वो भी आ सकता है। AgCl समझा गया। फिर अपने को क्या रखना है, AgCl को समझो अपन K डैश करते, AgCl इज इक्वल टू K डैश पुट करते, तो K क्या बन जाएगा, K, और ये K है सभी, K डैश है तो ये इधर आ जाएगा, तो K डैश इंटू K इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। क्या किया, AgCl को है ना अपन ने, जो AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है ना, अपन उसको K डैश समझे और K डैश नीचे था, डिवाइड में था, अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, K डैश इंटू K इज इक्वल टू ये अच्छा, और नीचे जो है उधर K समझा था, K डैश समझा था, समझा। K डैश इंटू K क्या होता है पता है अपना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो K से अपन डिनोट करेंगे, उसका आया अपना Ag प्लस Cl माइनस, आ गया अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नल्ला सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा प्यारा सा आसान सा, आराम से एक मार्क तो मिल ही जाएगा, आ गया तो बहुत इजी है। अभी जो रिलेशन आने वाला है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पिछली बार शायद आया था, या तो 2022 या 2023 में आया था शायद। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है ना, जो मैं अब भी कराऊंगा उसमें ध्यान देना, वो आया था। तो इससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक से अपने को एडवांस जाना है ना, तो बेसिक पहले देख लेते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मारो, मारा गया, स्क्रीनशॉट मारा। चलो रफ कर देता हूँ। समझो पहले बेसिक के लिए, पहले समझो, कंसीडर करो एक सॉल्ट है, कंसीडर अ सॉल्ट AXBY, एक सॉल्ट है। इसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे पता है क्या, देखो ये जो X है ना, जो छोटा वाला, तो अच्छे से लिखता है, काम करता हूँ, AX और BY, इसको अपन किस फॉर्म में लिखने का पता है क्या अपने को, X को ना यहाँ जहाँ X आएगा ना, उसको आगे भेज दो, XA बन जाएगा। ये जो Y है ना, इसको A के ऊपर भेज दो, A के ऊपर, समझा क्या क्या। ये जो X था उसको A के साथ भेज दिया अपन ने, A के साथ भेज दिया, और जो Y था इसको A के ऊपर भेज दिया और पॉजिटिव डाल दिया, प्लस B का भी वैसे ही करो, B लिखो पहले, ये जो Y था ना इसके B से पहले डाल दो, और जो X था ना उसके B के ऊपर डाल दो, तो X माइनस में डाल दो पर। समझा, कुछ नहीं समझा, वापस बताता हूँ। क्या लिया मैंने, AXBY, पहले A लिखो प्लस B लिखो, पहले A लिखो, जो A के नीचे X है उसको आगे भेजो, भेजा, A के जो नीचे X था उसको आगे भेजो। चलो B का भी साथ में करते, जो B के नीचे Y है इसको भी आगे भेज दो, समझा। नहीं चलो नहीं अलग करते, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा बहुत। A के नीचे जो X था इसमें भेजा,
जो बी के नीचे जो y है ना, ए के ऊपर y प्लस डाल दो, समझा। सिमिलरली बी के नीचे y था तो y आगे भेजा, जो x ए के ऊपर था x बी के ऊपर x माइनस हो गया। बस इतना समझने का था। अभी आने वाला जो रिलेशनशिप में वही सब समझना था बस, और कुछ नहीं, बाकी तो होने वाला है। चलो अभी रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, पहले इसे स्क्रीनशॉट मार लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। करूँ क्या रफ? चलो टॉपिक का नाम क्या है अपना, रिलेशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या बोला मैंने? रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, छोटा सा है और अच्छा है, 3 मार्क का आया है इसलिए मिल कर आ रहा हूँ। क्या आएगा पता है? पहले आप एक रिएक्शन ले लो, जैसा वो लिया था bx इंटू ए वाई। ये खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, जिससे मैंने अभी एक वो बेसिक कराया था ना वैसा। क्या बोला था मैंने? पहले बी लिखो, पहले मैंने बोला था पहले बी लिखो, लिखा, जो x से आगे आएगा तो जो y के ऊपर आएगा तो प्लस में बन जाएगा प्लस, और ए लिख दो, जो y के आगे भेज दो a के, और जो x से ऊपर भेज दो तो x माइनस। समझा गया? इतना समझे तो मैं आगे निकलता हूँ। आगे क्या है अपने को? फिर अपने को इसका कांस्टेंट निकालना है, KSP कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? और इसका कांस्टेंट कैसे निकलेगा पता है क्या? ये b ऐसा रहेगा, y प्लस ऐसा, और जो आगे आता है ना, क्या बोला मैंने वापस बता दो, चलो वापस बता दो। क्या बोला मैंने? इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब इसका कांस्टेंट निकालना है। x आगे था तो इसको सबसे पावर में चला जाएगा, पहले b लिख दो, फिर y प्लस जैसा था वैसा, और जो x है इसके ऊपर आ जाएगा x। बस सिमिलरली उसको भी वैसे ही कर लो, पहले a लिखो, x माइनस पहले से था, फिर y ऊपर भेज दो। समझा क्या? इतना समझा तो मैं आगे निकलता हूँ। अब समझो, जो अपना इफ s इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, इफ s इज मोलर सॉल्युबिलिटी, अगर अपना s जो है अपना मोलर सॉल्युबिलिटी है तो क्या होगा? ये जो बी वाई प्लस है, इसका जो x है ना, उसको इधर भेज दो इक्वल टू के बाहर। जो इसका जो x था ऊपर का इक्वल टू के बाहर भेजा, और s तो मोलर सॉल्युबिलिटी था तो s के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली a का भी वैसे कर दो, ax माइनस, ये जो y था ना इसके साथ, तो y इसके बाहर भेज दो। समझा क्या किया अपन ने? बस फिर अपने को इसको इक्वेशन 1 डालने का था, इसको पुट कर दो, ये दोनों वैल्यूज ने इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा अपने को पता है? जो वैल्यू पुट कर दो, पहले करो, आप खुद ट्राई करो, तो अपना आएगा KSP इज इक्वल टू बी वाई टू क्या है अपना x इंटू एक्स, क्या लिखा हमने? x इंटू एक्स रेज टू x, क्योंकि ऊपर x पहले से है, तो सिमिलरली y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, और ऊपर y पहले से है। समझा क्या क्या जो मैंने लिखा वो पुट कर दिया इक्वेशन में। हाँ क्या? वापस बता दो। चलो पहले एक रिएक्शन लिया, उसका अपन ने जैसा बेसिक किया था, x आगे आएगा बी वाई प्लस वाई एक्स माइनस, जैसा अपन ने y आगे आएगा फिर x के ऊपर जो ऊपर आ जाएगा, बस वो किया। फिर कांस्टेंट निकाला जो अपने को आता है, जो इधर आगे रहता है, इधर आगे था तो उसको ऊपर आ गया, फिर आ गया। फिर अपने s एकदम मोलर सॉल्युबिलिटी पुट की सोचा, तो फिर अपना बी वाई प्लस क्या आया? x इंटू एक्स, ए एक्स माइनस क्या आया? y इंटू एक्स। क्यों मैं इतना बेसिक से, क्यों इतना मैं ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ और अच्छे से। किसी जो जिसको थोड़ा भी नहीं है, जो एकदम बुद्धू से बुद्धू स्टूडेंट को भी समझेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। समझा क्या?
तो अभी मेरे को भी नींद आ रहा है, तो ख़त्म करते हैं इसको। फिर मैंने क्या बताया, इसको इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा अपना KSP, क्या आएगा x इंटू एस, एक्स तो पहले से ऊपर लिखा, फिर y इंटू एक्स, वाई तो पहले से ऊपर तो y लिखा, समझा क्या। अभी x इज तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इज टू एक्स, क्या आएगा देखो, x इज टू एक्स इंटू एस इज टू एक्स इंटू वाई इज टू वाई इंटू एक्स इज टू वाई। समझा क्या किया अपन ने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, जहाँ से ऊपर का जो भी नंबर रहता है उसको मल्टीप्लाई किया तो अपना ये आया, तो फिर साथ में ले लो। फिर अभी क्या करोगे कि XP कैसे निकालोगे, अपना आ गया पूरा आंसर, x इज टू एक्स इज टू वाई इज टू वाई इंटू एक्स इज टू एक्स प्लस वाई ले दो बस, क्योंकि एक्स इज टू वाई प्लस वाई 2 बार है ना, इसलिए अपने 2 बार ले लिया। क्या क्या समझा क्या इधर, एक्स इज टू एक्स सबको एक्स उससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स इज टू एक्स लिया, वाई इज टू वाई लिया, फिर एक्स इज टू एक्स प्लस वाई ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। फिर अपना आ गया रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर एंड होता है। मैं वापस बता दूँ क्या, ये वाला रिएक्शन पहले बी एक्स इंटू ए वाई लिया तो एक्स आगे आएगा बी वाई प्लस, पूरा रिएक्शन वापस कितना मिनट हो रहा है, चलो ठीक है। पहले बी एक्स इंटू ए वाई लिया तो एक्स एच टू बी वाई प्लस लिया, आगे आया तो वाई प्लस बन गया, तो वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ए बचा। फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा अपना, जो अपन कांस्टेंट लेते हैं ना, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते फिर नीचे रिएक्टेंट लेते, तो वैसा प्रोडक्ट लिया बट नीचे रिएक्टेंट नहीं लिया इसमें, क्योंकि अपने को सिर्फ कांस्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट का निकालने का था इसलिए। फिर एस इज द मोलर सॉलिबिलिटी, तो बी वाई प्लस एक्स रेस टू एक्स लिया, या एक्स जो इधर था इक्वल टू के बाहर भेजा, जो वाई था इसको भी इक्वल टू के बाहर भेजा, तो फिर बाद में इक्वेशन में पुट किया इसको, तो एक्स पहले से था ऊपर तो वाई और वाई भी पहले से था तो वही था। फिर एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एक्स रेस टू वाई, तो एक्स रेस टू एक्स और वाई रेस टू वाई को साथ में लाया और एक्स रेस टू एक्स प्लस वाई साथ में लिख दिया। बस यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो अपना क्या क्या खत्म हो चुका है बताता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट मार लो, फिर थोड़ा बहुत बोलता हूँ क्या क्या हुआ है। अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ये अभी तक देख रहे हो, आप में उतना जोश है 1.5-2 घंटे का तक देखने का, ये चैप्टर पूरा एक चैप्टर एकदम अच्छे से पूरा सब टॉपिक एकदम अच्छे से डिटेल में कवर करा है ये चैप्टर में। पहले हाँ मैं डीपीपी देना भूल गया ना, वही मैं सोचू कुछ तो भूल रहा हूँ, पहले डीपीपी दे देता हूँ आपको। पहला डिफाइन डीपीपी, सॉल्व करो, पहले अपन लर्न करो, पहले पूरा चीज लर्न करो, जो चीज पूरा लर्न करो फिर बाद में ये सॉल्व करो। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट हो गया, पीएच, पीओएच, पीएच एंड पीओएच, तीसरा बफर सॉल्यूशन, डिफाइन हो गया, और फिर रिलेशन किसका निकालोगे, रिलेशन बिटवीन स्टार्ट और एस पी एच एंड पी ओ एच, फिर बफर सॉल्यूशन, अभी कौन सा सॉलिबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सॉलिबिलिटी, तीसरा क्या था अपना, और कौन सा जरा देख लेता हूँ, बस। और फिर आएगा अपना दूसरा ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ,
लॉ फॉर एसिड एंड बेस, और फिर सारा थियरीज। सिर्फ इतना पार्ट कर लो और इसके न्यूमेरिकल्स कर लो। न्यूमेरिकल्स आने वाले टाइम में आएगा तो अपन उसमें और अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको सारा टॉपिक समझा होगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा होगा तो आप कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में वापस बना के दिखा दूंगा थोड़े जो डाउट है, और एकदम अच्छे से। और जो चीज़ मैंने डीपीपी दिया है पहले आप लर्न करो, फिर ही जाके सॉल्व करना। और अपना अभी फिर चिन्मय और मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है, रोटेशनल डायनेमिक किया है, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म किया है, और केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट ख़त्म किया है, और फिर चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, आयोनिक इक्विलिब्रिया भी ख़त्म हो गया है। बस ये 4 चैप्टर अपने हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से लर्न करना है। और हाँ, हैलोजन डेरिवेटिव भी ख़त्म किया है चिन्मय ने, अपलोड भी किया एकदम बेसिक से एडवांस लेके गया है। क्या होता है हैलोजन, क्या होता है क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, पूरे एकदम बेसिक से लेके गया है। ये अल्काइन क्या होता है, जाके देखो जरा वीडियो, एकदम बेसिक से लेके गया है। आपको भी समझेगा, मेरे को समझेगा तो समझेगा, आपको खुद समझेगा, कोई भी देखेगा। अगर आप 10वीं 11वीं भी नहीं पढ़े रहोगे तो भी समझेगा, उतना बेसिक से लेके गया है। तो प्लीज़ जरा हमारे वीडियोस को शेयर करो। बहुत अच्छा अपना सिस्टम बैच चल रहा है, ऑन अ डेली बेसिस हम लोग 1 या 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप इसी तरह हमें भी सपोर्ट करो, हम जैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। रात के अभी 350 हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रात के 350 हो रहा है। देखो दिख रहा है क्या आपको, 350 हो रहे हैं। और अभी सबका सोने का टाइम है, बट हमारे पढ़ाने का टाइम है। तो प्लीज़ ज़रा सपोर्ट करो, जैसा हम लोग कर रहे। दिन में हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग रात में हम लोग टाइम निकाल के करते हैं। अभी जाऊंगा ऊपर, सो जाऊंगा। आप भी बस पढ़ लिखो और जो भी रहेगा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो और सो जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन if you comment some suggestions, some feedback, what you want to give us, so I will accept that. छोड़ो, इंग्लिश अपना वीक है तो छोड़ो उसको, बस आप देखो, शेयर करो, इसलिए तो मिलते हैं बाद में। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।